तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौजब साहब हमारे साथ हैं। कमल साहब, अदालती फैसले ने वाजे कर दिया कि चीनी माफिया के खिलाफ अब हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, करे, इजाजत है। अगरचे FIA भी इंक्वायरी करिए, लेकिन अब फैसला कौन कार्रवाई हम कब एक्सपेक्ट करें, कब शुरू होंगी ताकि आवाम को रिलीफ मिले? माशाल्लाह कार्रवाई तो दूर, चीनी महंगी से महंगी तर हो रही है। देखिए जी, अभी तक तो आपने देखा कि जब से ये रिपोर्ट आई है तब से जो चीनी माफिया या चीनी की एसोसिएशन है, मुख्तलिफ वो फोरम्स पे जाके इस रिपोर्ट को सेट असाइड करने के लिए रिट पटिशनें करी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाके पहले स्टे लिया, फिर उसके बाद जब मुकदमा चला और कोर्ट ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो वो सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाके पटिशन दाखिल कर दी, जो कि जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने एक डिफरेंट फ़ैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे था। तो जब इस तरह के मामला चल रहे हों तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस तरीके से काम नहीं फिर कर पाती हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब फाइनली जब सारे मामला सेटल हो गए तो इंशाल्लाह ताला जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अब इनके पीछे जाएंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन है और हुकूमत की पूरी विल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने ख़िताब में बताया कि हम जो इतने अरसे से एक डीपली एम्बेडेड इन रूटेड माफिया है, इसको हम अनरूट भी करेंगे और इसमें से हम लोगों को पकड़ेंगे भी और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। तो हुकूमत की विल तो पूरी मौजूद है, लेकिन एक्शन या जो ड्यू कोर्स है वो लॉ के अंडर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अथॉरिटी है। वो वज़ीर आज़म या उनकी काबीना या उनके जो नुमाइंदगान पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका इख्तियार नहीं है कि उन्होंने लोगों को सज़ा या जज़ा देनी है। तो यानी बेसिकली विल है लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसमें आप लोगों का कोई रोल भी नहीं है। आई डेंट गेट एग्जैक्टली आप क्या कह रही हैं कमल शौजब साहिबा, लेकिन जो नाम आ रहे हैं ना इस रिपोर्ट में, जहांगीर तरीन ऑफ कोर्स सर फहरिस्त, उनका नाम जो है बिल्कुल टॉप पे है। तो उनकी शुगर मिलों की को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है इस चीज़ से। तरीन साहब इस अभी तक तो पाकिस्तान वापस नहीं आए, मेरा ख्याल है, आई एम राइट। तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि तरीन साहब कब वतन आकर इल्ज़ामात का सामना करेंगे? देखिए जी, तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उस वक्त तक थे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुकम्मल नाअहल नहीं कर दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया था उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो एक बाकायदा रुकन होना या ऑफिस होल्डर होना वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि हम अपने इदारों का और ख़ास तौर पे अपनी कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। हमने उनको मरीम नवाज़ की तरह कुछ ओहदेदार बना के नहीं बिठाया हुआ। दूसरी बात यह है कि उनका नाम आना इस बात को वैलिडेट करता है कि हुकूमत के लिए रूल ऑफ लॉ और उसके लिए सब बराबर हैं। जब आप तहकीकात करें, वज़ीर आज़म ने भी अपने प्रोग्राम में जो इंटरव्यूज़ में यही बात की कि मेरा सबसे करीबी दोस्त अगर पार्टी में था तो वो जहांगीर तरीन था, लेकिन ये अनफेयर होता कि अगर तहकीकात हो रही हैं और उनका नाम निकाल दिया जाता। उनका नाम भी आया, उनके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑडिट भी किया गया। और जिस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जिस वक्त कोई कोर्ट, नैब या कोई और जिनके पास ये अथॉरिटी है उनको समन जारी करेंगे और अगर उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उनके साथ वही सलूक होगा जो इसहाक डार को इस वक्त अदालत ने भगोड़ा जिस तरह करार दिया है, उसी तरह उनके लिए भी डिक्लेयर करेंगे। हुकूमत के पास ये इख्तियारात नहीं है कि किसी को मुजरिम या मुलजिम वो जाहिर करें। हमारा जो काम था वो हमने करके कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आगे इदारों को पहुँचा दी है। अब आगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इदारों का काम है कि वो किसको उसमें तहकीकात और केस चलाने के बाद मुजरिम डिक्लेयर करते हैं और किसको मुलजिम डिक्लेयर। क्या कहेंगे, भगौड़ा करार देंगे? नहीं, वो जो डार साहब को भगौड़ा किया था तो फिर इनको भी क्या करते, वैसे ही करार देंगे बेसिकली कि हम उसी तरह इनको ट्रीट करेंगे और इनको वापस बुलाया जाएगा। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। इक्वालिटी का बताने की कोशिश करी थी।